हम लोग बागवान में चर्च में जाते थे। तो एक दिन पास्टर जी को खुदा ने आवाज़ दी इस बेटे को खड़ा करें। जब मेरे हस्बैंड खड़ा हुए तो पास्टर जी ने बोला कि आप क्या चाहते हो, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसी के दौरान पास्टर जी ने 2 माह का टाइम दिया था, लेकिन वो 2 माह से पहले ही काम स्टार्ट हो गया। गौर करने वाली बात ये है इसमें कि ये जब चर्च में आते थे तो इनके पास पैसे भी नहीं होते थे आने के लिए। शैतान बड़ा जेन च पांदा सी, छड़ दो की लैन जाना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ दुआ ਕਰਨ ਦੇ बावजूद भी ਤੁਹਾਡੇ हालात नहीं बदलते पे ਤੁਸੀਂ की चर्च लैन जाना। क्यों बेटा, ऐसा था कि नहीं? जी पास्टर जी। और एक दिन रात को पास्टर जी मेरे ख्वाब में आए और पास्टर जी ने बोला कि आप परेशान होना छोड़ दो, सब कुछ खुदा ने कर दिया है। उसी के बाद खुदावन ने सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। आपको बताना चाह रहा हूं चर्च कि जैसी भी हालत इनकी जिंदगी में आई, इन्होंने चर्च में आना नहीं छोड़ा। किसी से अगर उधार भी पैसे लेके इनको आना पड़ा तो ये चर्च में आते थे और दुआ करवाते थे, खुदा के हुजूर कहते थे कि खुदावन मेरे लिए कुछ होना चाहिए। और जब खुदावन ने मुझे इनको खड़ा करने के लिए कहा तो मैंने कहा खुदावन ये क्या है? तो खुदा ने जब इनकी सारी हिस्ट्री मुझे दिखाई, ये भाई खुद अच्छे कारीगर थे। ये सर्जिकल का काम करते थे, सर्जिकल का काम करते थे ये, और इतने अच्छे कारीगर हो के भी कभी किसी के पास जाते, कभी किसी के पास जाते, लेकिन कारोबार नहीं मिलता था इसे। ऐसा है कि नहीं? कारोबार इसे नहीं मिलता था, दर दर पे जाता था, रात को भी टेंशन, दिन को भी टेंशन कि पता नहीं अब क्या होगा। ऐसा है कि नहीं? लेकिन इन्होंने आखिरी फैसला लिया कि और किसी के दर पे नहीं जाना, सिर्फ खुदा के ही हुजूर आना है। कारोबार भी मिलेगा, जो नहीं वो मेरे लिए होगा। और तकरीबन ये 1 महीना 1.5 महीना आते रहे और पहले से ज्यादा इनके हालात सख्त होते रहे, ज्यादा गुर्बत इनके घर में आती रही चर्च स्टार्ट करने के दौरान। और शैतान कहता की होया की लब गया चर्च जाना, मुझे तो नहीं पता। बहुत सारे लोग इनको बातें करते थे, ये मैंने अभी इनको नहीं बताया, खुदावन में मैं देखता था। और जब ऐसा हुआ कि ये खामोश रहते और फैसला करते कि हमने चर्च जाना ही जाना है, हालात जैसे मर्जी आए। मैं खामोश था, ये खामोश थे लोगों की बातें सुन सुनकर, लेकिन एक था जिससे खामोश नहीं रहा गया। हालेलुया। फिर उसने मुझे कहा, जब 1 महीना 1.5 महीना इन्होंने आना नहीं छोड़ा, लोगों की बातें बर्दाश्त की, तो फिर एक दिन उस खुदा ने मुझे कहा कि आज जो आगे बैठे हुए हैं इनको छोड़, ये पीछे जो बैठा है इसको खड़ा कर दे आज। हालेलुया। क्योंकि आज मैंने इसके लिए कुछ करना ही करना है। आमीन। और जब मैंने खड़ा किया भाई को, तो मैंने खुदावत ने जब देखा तो मैंने इससे कहा कि बेटा ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं। इसने कहा जी पास्टर जी। तो खुदावत ने कहा कि इसके लिए दुआ भी नहीं करनी, सिर्फ इसके लिए बोल दे कि आने वाले 2 महीने में, 9वें महीने में इनके लिए प्रोफेसी हुई थी, और 11वें महीने में खुदा ने कहा था कि इनका कारोबार स्टार्ट होगा और ये खुद काम नहीं करेगा बल्कि लोग इसके अंडर रह के काम करेंगे और ये अपना कारोबार करेगा। हालेलुया। और चर्च जब इन्होंने खुदावन पे बिलीव किया, यकीन किया, और ये बेटी इस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए रोजा रखती थी कि खुदावन जो आपने कलाम किया है वो पूरा हो हमारी जिंदगी में, दुआएं करती। मेरे साथ जब ये बात करती तो कहती पास्टर जी मुझे अब ये यकीन हो गया है कि खुदा ने आवाज दे के हमें बुलाया है। अब मेरी मेहनत है, मेरी कोशिश है कि हम उस प्रोफेसी को पूरा भी कर सके। दिन रात जब इसने दुआएं की, तो पहले तो पता नहीं किधर काम करते थे या किधर नहीं, लेकिन अभी खुदा ने चौक में इनको अपनी दुकान दी है और ये अपना कारोबार कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे
लोग भी इनके पास आ रहे हैं कि भाई जी हमें अपने साथ काम पे रख लो। गलत नहीं कह रहे हम? जी जी हालेलुया। लोग कह रहे हैं कि हमें अपने पास काम पे रख लो, लेकिन अभी नहीं किसी को रख रहे। जब इनको बोला जाएगा फिर रखेंगे, क्योंकि ताबेदार है ना खुदा के। हालेलुया। अब एक शख्स जो चर्च में भी किसी से पैसे पकड़ के आता था, अब उसके ही पास लोग आ रहे हैं कि हमें अपने पास काम पे रख लो। ये इंसानी सोच से बाहर है। बेशक। लेकिन कौन कर सकता है चर्च? यीशु। कौन कर सकता है? यीशु। अगला नंबर आपका है, आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होने वाला है। आमीन। जो लोग कहते हैं कि ये प्रोफेसियां झूठी हैं, पूरी नहीं होती, लाइव अभी चलने वाला है और दुनिया देखने वाली है आमीन। कि जो खुदा अपने खादिम के मुंह से कहलवाता है, अगर उसको रिसीव करने वाले का तल्लक खुदा से बन जाए तो वो लफ्ज कभी मट्टी में नहीं मिलते। हालेलुया। आपके लिए प्रेयर तो नहीं की थी मैंने, माइक पे बता नहीं नहीं। दुआ नहीं थी की, सिर्फ खड़ा करके इनको कहा था कि 2 महीने के बाद दूसरे महीने आप देख लेना अपना कारोबार होगा और आपके पास लोग आएंगे कि हमें अपने पास काम पे रख लो। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हालेलुया। कौन करता है चर्च? ये कौन करता है? यीशु। मैं लोगों को सफाई नहीं देना चाहता, सिर्फ खुदावन की कलीसिया को आजाद करने के लिए खुदा ने खड़ा किया है। और आखिरी मेरा सांस जो है वो भी खुदावन की कलीसिया को सरफराज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा के हुजूर किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आप अपना तल्लक खुदा से बनाएंगे तो अगर इस बाई